राजधानी दिल्ली में एक ऐसा बंगला है जहां 500 गज के इलाके में बाहर भले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आसपास हो, लेकिन अंदर 5, 10, 12 के आसपास ही बना रहता है। एक बंगला ऐसा है जहां बाहर का तापमान गर्मियों में 45 हो, लेकिन अंदर का 25 ही बना रहता है। एक बंगला ऐसा है जहां पे नेशनल ग्रिड की ज़रूरत नहीं। वाटर प्यूरिफिकेशन से लेकर के एयर प्यूरिफिकेशन कैसे परंपरागत तरीके से होती है, नूतन और पुरातन का संगम है, वो आपको दिखाएंगे। बाहर देखिए कि अभी दोपहर का वक्त है और सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे दिल्ली स्मोक चैम्बर में ऐसा तब्दील हो गया है जहां पर एक व्यक्ति दिन में 20 से 25 सिगरेट पी जाता है और अंदर के हालात ऐसे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही आपको लगभग 5 से 10 फुट में हजारों पौधे मिल जाएंगे। यहाँ पर कहीं भी आपको पेंट का काम नहीं मिलेगा, चूना है और चूने के ज़रिए किस तरीके से एयर को फिल्टर किया जाता है वो नज़र आएगा। और ये कूलर जैसी संरचना है, इससे भी हवा प्यूरिफिकेशन के साथ जाती है। पीटर सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए 2 दिन पहले इनका जन्मदिन था और सर अब 80 वर्ष के हो गए हैं और इतिहास को अपने साथ संजो के बैठे हैं। और इतिहास के साथ साथ इतिहास लिखा भी जा रहा है। लिखा क्यों जा रहा है? क्योंकि जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कई देशों के लोग आकर के इस बंगले के अंदर रिसर्च कर चुके हैं कि भला दिल्ली के स्मोक चैम्बर में ये ऐसा पैराडाइज कैसे बन गया, स्वर्ग लोग कैसे बन गया, और क्या यूटोपियन वाकई ही रियल हो सकता है। पीटर से सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि आपने जो करके दिखाया है उस पर तो अब विदेशी भी रिसर्च कर रहे हैं। बस ये हम तो दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे सस्टेनेबली रह सकते हैं। अपने घर में खाना पैदा करिए। हमारे घर में हवा साफ़ है, AQI 15 है, नेचुरली कूल है, बाहर 45 है, 25 है। बारिश का पानी हम इकट्ठा करते हैं पौधों के लिए। 15,000 पौधे हमारे एरिया में इर्द गिर्द लगे हुए हैं। तो सर इस लकड़ी की बात करें, क्योंकि जैसे मैंने आपका कहा 80 वर्ष के तो आप हो गए हैं, और मैंने पिछली बार जब आया था तब भी आपने मिसल की बात की थी और रंजीत सिंह अंपायर की बात की थी। तो कैसे वो आपके किले की लकड़ियों का आपने इस्तेमाल किया, नूतन से लेकर पुरातन, यानी आधुनिक से लेकर के, और इतिहास को संजो के आपने? ऐसे है कि हमारा पुराना पंजाब में मिसलें होती थी, तो हमारी मिसल भंगियाँ थी और उनके हेडक्वार्टर लाहौर थे और पूरी फ़ौज वहाँ होती थी जो उस एरिया को प्रोटेक्शन देती थी। जब रंजीत सिंह आए तो मिसलें इकट्ठी की, तो हमारी फैमिली के हेड लाहौर में थे, उनको बोला जी आप लाहौर छोड़िए, इसका मैंने हेडक्वार्टर बनाना है, तो आप मेरा एक किला है फिलौर के पास, वहाँ चले गए। तो उन्होंने बोला नहीं अपना किला बनाएंगे। तो वो 7वीं पुश्त हूँ मैं वहाँ से, वो वहाँ आए गांव में, वहाँ किला बनाया छोटी ईंट का, और वो सारे पुराने दरवाजे वगैरह मेरा जन्म किले में हुआ था। अच्छा सर, किले से जिक्र किया, ईंटों से जिक्र किया, यहाँ पर आपने चूने का इस्तेमाल किया है या कोई पेंट नहीं है, इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? ये तो क्योंकि हमारी किले की जो छोटी ईंट होती है सर, जो अगर ये ईंटों की बात करें, एक वहाँ थी छोटी ईंट, तो हमने बोला यहाँ भी नेचुरल करें। ये आपकी नॉर्मल ईंट है, इसको हमने सिर्फ चिनाई करी है सीमेंट से और बदरपुर रेती से। इसके यहाँ कोई कंक्रीट नहीं, और ये इस वक्त नेचुरल है, बाहर से इसका कोई फिनिश नहीं किया। इससे भी फर्क पड़ता है क्या? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो पेंट है, पेंट में केमिकल होते हैं। हमारे घर के अंदर भी, ये सब ईंटों का घर है, हमारी छतें हैं लाल पत्थर की, जो जयपुर से आते हैं लाल पत्थर, और अंदर हम सिर्फ चूने से कलाई करते हैं। सर छतें भी ऐसा लग रहा है कि इस लेंटर तो है नहीं। कोई लेंटर नहीं, ये टाइल है सारी, सब टाइल, जैसे हिमाचल उत्तराखंड में देखते हैं, बिल्कुल वही वाला, वही चीज़। अच्छा सर, आपने तो बताया कि आपके पास तो मिसल थी, रंजीत सिंह अंपायर थे, आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे जिनके पास छोटे फ्लैट है, छोटे घर है, उन्हें आप थोड़ा समझाइए कि कैसे एक फिशरी से लेकर के और हजारों पौधे 10 फुट के आसपास की जगह में पिरोया जा सकता है, क्योंकि अब घरों का आकार बहुत छोटा हो गया। नहीं, क्योंकि ऐसे है, जब लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, पिछले साल हमारे वीडियो बने थे, वो जर्मनी जापान से आए, अब ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न आ रहा है यहाँ, वो हमारा वीडियो बना के ऑस्ट्रेलियन चैनल पर डाल रहे हैं। तो लोगों ने बोला जी आपके पास तो 800 गज की जगह है, हम तो छोटी जगह में रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना उसके लिए बनाया जाए। अब ये जगह गाड़ी पार्किंग की है, ये हमारा गेट है, ये दीवार है, यहाँ तो कुछ नहीं होता था, तो हमने एक मच्छी का टैंक यहाँ बनाया, इसमें 250 बच्चे डाले हैं रोहू के, रोहू और कटला, छोटे हैं वो, इसमें बड़े अब 6-6 इंच के हो गए हैं, और इनसे पानी, ये देखिए ये सारे पौधों को आता है। ये पालक है,
ऊपर टमाटर लगे हैं। ये हमने मच्छी के टैंक के ऊपर धान लगाया है, चावल लगे हैं। अच्छा, धान भी लगाया हुआ ये है। देखिए, इसको पानी की ज़रूरत नहीं, मच्छी के टैंक के अंदर से पानी लेता है। बहुत बढ़िया। और इसको अभी दाना पड़ना शुरू हो गया है। और ये देखिए, इधर लौकी है और इधर ये ऊपर करेला है और ये टमाटर आ जाएंगे। तो सर आपको तो सब्जियां लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। नहीं, सारी घर की है। तो इतनी जगह में यहाँ तक आपके पास 700 पौधा है। फिर हमारा छोटा और है, लोग कहते हैं जी हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है। तो ये छोटा हमने एक्वेरियम यूनिट बनाया है। इसमें हमने डाली है पापड़ा मच्छी, जो बंगाल की बड़ी फेमस मच्छी होती है। इसको पापड़ा को सरसों के साथ बनाइए, बहुत टेस्टी होती है। किसी बंगाली रेस्टोरेंट में आएगा, वहाँ बनता है। ये हमने इसके बच्चे मंगवाए थे, थोड़ा इस साल तजुर्बा किया है, कामयाब हुई है, अगले साल और डालेंगे। तो सर आपने बताया था कि जो मछलियों का वेस्ट है वो खाद बन जाता है पौधों के लिए, और जो मछलियों का पानी है वो फिल्टरेशन हो जाता है पौधों से। यही सिस्टम है। ये देखिए, ये जो पाइप है ना खड़ा, अब देखिए ये हवा आ रही है इसके अंदर, पानी में मछली है। अब ये पानी वहाँ से घूम के ये बाहर इधर आ रहा है, बाहर से। ये देखिए, वो पानी घूम के ऐसे होके यहाँ पंप को जा रहा है, और ये पंप पानी ऊपर फेंक रहा है और यहाँ से सीधा इसमें आ रहा है, और यहाँ से पौधों से वापस मच्छी के टैंक को जा रहा है। मतलब मछलियों से मिलता है पौधों को खाद, और खाद के बाद पौधे देते हैं मछलियों को साफ पानी। हाँ, क्योंकि जो मछली का वेस्ट है वो अमोनिया होता है। इसमें जो हवा पैदा हो रही है और वो अमोनिया वाला पानी इधर आएगा, तो वो अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट बन जाते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट तो यूरिया और चीज़ों में होते हैं, तो वो चीज़ पौधे खुराक ले लेते हैं और वो पानी साफ़ करके वापस दे देते हैं। अरे सर ये भी बता दीजिए थोड़ा सा पीटर सर कि कैसे ये फिल्टरेशन का काम करता है, जो पुराने ज़माने में कूलर टाइप का देखते थे। देखिए, जो पुराने कूलर होते थे, अभी है दिल्ली की बाहर की हवा 400-500, फिर भी यहाँ कम होगा क्योंकि ये पौधे लग गए हैं। अब इसमें पानी चल रहा है कॉन्स्टेंटली। इसके अंदर एक 48 इंच का एग्जॉस्ट फैन है। तो जब ये इसके अंदर से पानी हवा खींचेगा, उसकी दो चीज़ें होंगी। 500 पोल्यूशन लेवल आपका यहाँ है, अंदर है हमारा 5 PM 2.5 5 और PM 10 24 घंटे सारा साल। फिर यहाँ गर्मियों में 45 डिग्री है, ये इसको ठंडा करके 25 कर देगा। ये फिर आगे पंखे लगे हैं, वो इसको घुमाते हैं ग्रीन हाउस में। और हमारे घर में एक ही खिड़की है, उस साइड में आपको दिखाएंगे, वहाँ से हवा अंदर आती है। क्योंकि 15,000 पौधे हैं जिनमें ऑक्सीजन पैदा करते हैं, तो हम दिल्ली की गंदी हवा लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं, ठंडी करते हैं, उसको ऑक्सीजन डालते हैं, अपने घर के अंदर डालते हैं, फिर वो बाहर जाती है। तो अंदर से भी हम देखना चाहेंगे, क्योंकि वाकई ही दर्शकों को भी, ये दरवाजे हमारे किले के हैं। वो आपने बताया था सर कि किले के दरवाजे, दर्शकों को भी उत्साह होगा कि अंदर आखिर कैसा है कि 500 से 5 हो जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स। और यहाँ थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के रखते हैं हमारे कैमरा सहयोगी के लिए भी, तो अंदर आके दिखाते हैं और देखिए कि अंदर भी पूरा ग्रीन हाउस है। जी सर, जी सर। ये पंखा है 24 इंच का, तो ये चल रहा है, हवा खींच रहा है, इसके अंदर से हवा आ रही है। और ये देखिए पंप चल रहा है नीचे, वो पानी है ना वहाँ पंप कूलर का, ये पानी ऊपर फेंक रहा है, ये 24 घंटे चलेगा। यहाँ से अब यहाँ ठंडक भी हो गई है। ठंडक हो गई है, और AQI 5 और AQI PM 2.5 5 PM 10 24 घंटे। तो जिन दर्शकों को लगता है कि PM 2.5 5 नहीं हो सकता, उन्हें हम बाकायदा मीटर भी दिखाएंगे जहाँ पर वो 5, 10, 15 से ऊपर तो कभी जाता ही नहीं है। वो भी तब अगर मैं अपनी सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ूं, वरना उससे भी कम हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि देयर इज़ ए वीमेन आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैम। तो मैम भी हमारे साथ बात करने के लिए है, नीनो कौर जी। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे कि आपका क्या योगदान है, जो आपने पैराडाइज बना लिया दिल्ली के स्मोक चैम्बर में, उसमें आपका क्या क्या है? हम दोनों एज अ टीम काम करते हैं, ये सिस्टम डिज़ाइन और सेटअप करते हैं, और मैं सब्ज़ी लगाती हूँ। अब सब्ज़ी लगाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो सब सब्ज़ी के पौधे हैं, 15,000 पौधे हैं यहाँ, वो हवा साफ़ करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं, और दूसरा हमें खाना देते हैं। तो जहाँ भी हमारे पास जगह है, हम तो सब्ज़ी लगाते हैं मौसम के हिसाब से। ना तो आपको मछलियाँ खरीदने की ज़रूरत, ना चावल की, ना सब्जियों की, ना बिजली की। तो ऐसा लगता है कि अलग ही टापू बन गया दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, हम यही दिखाना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, सब कर सकते हैं। तो
अब पर इसके लिए शौक चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, दिलचस्पी चाहिए, उसके बिना नहीं होता। एजुकेशन भी चाहिए क्या आप लोगों का कुछ ऐसा था? नहीं, हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, हम तो कहते हैं हम जो कर रहे हैं आसान है। ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अब हमने वेबसाइट सेटअप की है anantaquaponics.com। वहाँ जाइए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बल्कि लोग मुझे कह रहे थे जी आपने सारी इन्फॉर्मेशन क्यों डाल दी यहाँ। मैंने कहा जी मैंने कोई पेटेंट तो करना नहीं, मैंने तो लोगों को सिखाना है। वेबसाइट देख लो, अगर वहाँ से कर सकते हो कॉपी करो, अगर सीखना है प्रॉपरली तो हमारा कोर्स कर लो। ऑनलाइन हमारा ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज हैं जूम पे 2 हफ्ते के 7 से 7:40 शाम को। पहले हफ्ते में मैं एक्वापॉनिक्स करता हूँ, दूसरे हफ्ते में इनका मैं सिखाती हूँ कि आप कंपोस्ट खाद कैसे बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो खाने का वेस्ट है उसी से आप दोबारा खाद बना के खाना उगा सकते अच्छा सर, पिछली बार आपने दिखाया था कि अगर इसे उठाते हैं हम तो इसके नीचे पानी ही पानी नज़र आता है। इसके लिए खाद भी आप ही लोग तैयार करते हैं और इसके अंदर हमेशा ही पानी चलता रहता है? बिल्कुल, ये देखिए ये पौधे के गमले के नीचे बजरी है जिसमें से पानी चलता है, और ऊपर हम जो अपनी खाद बनाते हैं खाने के वेस्ट से और पत्तों से, और उसमें थोड़ा डालते हैं नारियल का वेस्ट, कोकोपीट। तो पौधे को डबल बेनिफिट मिलता है, एक तो मच्छी का जो पानी है उससे, और दूसरा जो हम खाद डालते हैं। तो ये जगह थोड़ी सी इसमें छाया है। तो यहाँ देखिए हल्दी लगी हुई है, ऊपर अंगूर लगे हैं। इस साल हमने पहली बार अंगूर तोड़े, बहुत बढ़िया काले अंगूर हैं। और यहाँ पालक है, ये सेलरी है। तो आगे भी दिखाइए, आगे बहुत शानदार जो आपका नज़र आ रहा है हमें, एक गार्डन 15,000 पौधों का। वो वाकई देखने में जितना अच्छा लगता है उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम किसी नर्सरी में आ गए। हाँ जी, देखिए हमारे वहाँ हैं फ़िश टैंक, तो फ़िश टैंक से आइए देखिए। ये हमारा जापानीज गार्डन है जी। हाँ सर, और जैपनीज़ गार्डन में जो ऊपर कढ़ाया लगा हुआ है, कढ़ाया पे एक तरफ फोकस कीजिए कैमरा सहयोगी जयेंद्र भाई। और ये आपने कहा कि ये मिसल का है, जब मुगलों से बाकियों से लड़ाई होती थी तो एक लंगर लगता था ताकि सेना खाना खा सके। नहीं ऐसे है ना, ये कढ़ा हमारे किले में था, तो इसमें वो तो घोड़े थे, सवार थे, लड़ाई के जाते थे, तो वो इसमें काला चना उबालते थे। काला चना उबाल के उसको थैलियों में भर के अपने घोड़ों के साथ ऊपर लगा लेते, साथ बांध लेते, तो वो चना घोड़ा भी खा सकता था, आदमी भी खा सकता है। और उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वहाँ पड़ा था, वो किला हमारा गिर गया, तो उसकी पुरानी चीज़ें हम, ये भी हमारा गुरु ग्रंथ साहब का कमरा है इधर, यहाँ तो देखिए यहाँ पे गुरुद्वारा भी नजर आएगा, और कैसे आध्यात्म का, जैसे मैंने कहा, नूतन और पुरातन का संगम। तो देखिए गुरु ग्रंथ साहब आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और यहाँ अंदर बैठ के आप पाठ कर सकते हैं, बाहर देख सकते हैं शांति में, और यहाँ शांति है, अलग तरह का सुकून है। हाँ मैम, आपके पास चलते हैं। आप कुछ बताने वाले थे कि कैसे ये जो आपका छोटा सा तालाब है, इससे पूरा का पूरी संरचना बनती है। इसमें मच्छियाँ हैं, तो ये देखिए ये पानी ऑक्सीजनेट हो रहा है, पंप चल रहा है, पानी घूम रहा है। वो पानी जो है वो देखिए पाइप से मच्छी के तालाब से आ रहा है, तो इसमें जाके ये पानी फिर यहाँ जाके और ये उधर जाता है उस सिस्टम में, और वहाँ से घूम के पौधे उसकी न्यूट्रिशन लेते हैं और ये वापस आता है। दूसरा पानी जो है वो उस टैंक से आता है और यहाँ से बाहर जाके ये पूरी क्यारी के नीचे जाता है। यहाँ कौन कौन से पौधे हैं? ये भी सेलरी है, क्योंकि यहाँ सर्दियों में नॉर्थ फेसिंग है तो थोड़ी धूप कम आती है। जी सर, आपके पास भी आते हैं। और ओके, ये पूरा ऐसा है कि सर आपने पृथ्वी की संरचना को 800 गज के प्लॉट में ढाल लिया हो, क्योंकि पानी, हवा, सब कुछ आप। हाँ, तो हमने क्या किया ना, ये बरांडा था, इसके साथ वो जो आपने पौधे देखे 500 पौधा है, ये 2 मच्छी के टैंक हैं जापानीज गार्डन स्टाइल, ऊपर से नीचे गिरता है, वहाँ जाता है, सुंदर भी लगता है। और इसका पानी, इसमें 50 किलो मच्छी साल की पैदा होती है। इसमें रोहू और कटला के बच्चे डाले हैं। इसका पानी ये देखिए सफ़ेद पाइप है, इससे पाइप, वो देखो वो सफ़ेद पाइप है, वहाँ से उधर जा रहा है, वहाँ से वापस आ रहा है, और वो पीछे एक टैंक है उसमें आता है, वो उठा के दोबारा देखिए मच्छी को डालता है। तो ये सिस्टम अपना है। और ऊपर से भी आपने कोशिश की कि लाइट जितना हो उतनी नेचुरल लाइट नजर आए। हाँ, क्योंकि ये सारा ग्रीन हाउस है, इसमें पॉली शीटिंग है,
पॉलीशीट सनलाइट को, यूवी लाइट को बंद करती है, बाकी आती है। अब इसका ये फ़ायदा है कि हमारे घर में सिर्फ जहाँ आपको दिखाया था वहीं से हवा आती है, वहाँ से आगे ये पंखे लगे हैं, इसको घुमाती है और इधर से घर के अंदर जाती है। अच्छा, सिर्फ एक ही खिड़की है, इसी से ही जो हम हवा है, जो ये ऑक्सीजन बन रही है, उस ऑक्सीजन की के लिए सिर्फ एक खिड़की है और यहाँ से हाँ जी, तो उधर से हवा आ रही है, वहाँ एक पंखा लगा है, वो इसको घुमा रहा है और यहाँ से सारी जगह घूमती है और यहाँ से अंदर जाती है। यहाँ से अंदर जाती है। और सर एक बार अंदर का भी दिखाइए कि यहाँ पे जो बहुत सारी मछलियाँ हैं वो किस तरीके से काम करती है, और ऐसा लगता है कि एक अलग ही एक्वेरियम वाली जो दुनिया है, मैम से वो जानना चाहेंगे। मेरे कैमरा सहयोगी भी साथ साथ में आते रहे कि ऐसा लगता है कि एक्वा है, सब कुछ पानी के ज़रिए बना हुआ है। और हम यहाँ रुकेंगे और मैं चाहूँगा कि जो मेरे कैमरा सहयोगी हैं वो साथ में आए कि पानी की दुनिया ने किस तरीके से एक अलग ही स्वरूप बनाया है। मैम, ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में आ गए हैं। ये देखिए, ये टावर हैं, इनको एरोपोनिक टावर बोलते हैं, 7 फुट ऊंचा, 4 इंच पाइप, और इसमें 35 पौधे हैं, 35 गमले हैं। इसमें देखिए हरा प्याज लगा हुआ है। तो इतनी थोड़ी सी जगह में हमारे 400-500 प्याज हो रहे हैं। हर हफ्ते हम इनको निकालते हैं, हर हफ्ते अपने लिए भी, और मेरा एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोगों को सप्लाई करते हैं। और मुझे ऑर्गेनिक, सब कुछ ऑर्गेनिक, और वो सुबह सुबह तोड़ के उनको सप्लाई होता है, बहुत खुश होते हैं और मुझे तो ब्लेसिंग देते हैं कि आप हमें ताज़ी न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक सब्ज़ी देते हैं। तो यहाँ हरा प्याज है, इधर है बेबी स्पिनच, क्योंकि जो बेबी पालक की आज तो देखिए कि पालक किस तरीके से अंदर उगाई गई है। तो कहते हैं कि पालक का साग सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, तो सब कुछ नज़र आ रहा है। नहीं, पर ये जो है ये बेबी स्पिनच है, ये लोग या तो स्मूदी के लिए या सलाद के लिए यूज़ करते हैं। तो आज आप देखिए ये सारी काटी गई थी, अब दोबारा पालक तो 2-3 बार काटी जाती है, तो ये आज सारी हम सप्लाई करते हैं सैटरडे मॉर्निंग को, तो शनिचर के दिन तो ये सारी कटी इस घर से कितने लोगों का, मतलब अगर चाहें तो उनका पेट भर सकता है, क्योंकि इतने पौधे, इतना सब कुछ है। 15-20 लोग तो आराम से खा सकते हैं। 15-20 लोग खा सकते हैं। तो सोचिए किस तरीके से जो ऑर्गेनिक है वो चीज़ें इतनी थोड़ी जगह में हम अपना खाना उगाते भी हैं, लोगों को भी खिलाते हैं। तो जो सोचिए कि यहाँ पर हवा साफ करते हैं और हर जगह। हाँ जी, ये भी वर्टिकल प्याज लगे हुए हैं, और ये हमारा, ये देखिए लेटस के ट्रे हैं, और इसमें 3000 लेटस हैं दोनों तरफ। अब इतनी सी जगह, ये है 12 फुट बाय 20 फुट, इसमें कोई कम से कम 4-5 हज़ार पौधे हैं। तो और ये ऑटोमेटिक है, ये पानी ऊपर से ड्रिप होता है, नीचे ड्रिप होता जाता है, और फिर ये एक ड्रम पे जाता है और वापस सर्कुलेट होता है, तो खुद ही पानी चलता है। कोई इसको खाद तो आती रहती है पानी में, और इसको कोई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक है। सब कुछ ऑटोमेटिक है और यहाँ पर पावर ग्रिड की भी ज़रूरत नहीं है, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, यानी पानी से लेकर के ऑक्सीजन तक सब कुछ बन गया। पावर सप्लाई किस तरीके से होती है इस अलग ही पैराडाइज के अंदर, वहाँ भी आपको ये देखिए, ये ग्रो लाइट्स हैं। तो क्योंकि यहाँ लाइट, क्योंकि ट्रे एक ट्रे के नीचे है, तो ये ग्रो लाइट हैं, ये स्पेशल ग्रो लाइट होती है। देखिए ये रेड एंड ब्लू, ताकि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करें, और सनलाइट को के जैसे लाइट दें, तो ये नेचुरल लाइट हो जाती है। नेचुरल लाइट हो जाती है, और नेचुरल लाइट से ही यहाँ पर बिजली भी बनाई जाती है। और आपको ऊपर भी लेके चलेंगे कि कैसे ये अलग ही टापू है, अलग ही दुनिया है, जिस दुनिया में सोलर पावर का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि ये नेशनल ग्रिड का हिस्सा ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको पानी नज़र आ जाएगा, और उसके बाद अब आपको ऊपर लेके चलेंगे कि कैसी स्थिति ऊपर नज़र आती है। तो मैम आप आगे चलिए, धीरे धीरे आपके पीछे आते हैं। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक एक अलग ही दुनिया है। मैं चाहूँगा कि एक टैंक भी दिखाते रहे। इस टैंक में हज़ारों मछलियाँ हैं। हाँ जी मैम, हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि इसके ऊपर धान लगाएं, पर वो धान थोड़ा लेट हो गया था, तो अगले साल हम कामयाब करेंगे तो अपना धान भी, बासमती भी यहीं पर उगाएंगे। बिल्कुल। तो सोचिए, फायदा ये है, पानी नीचे से मिल रहा है और ऊपर धान लग गया। तो सोचिए कि धान यानी चावल और वो भी बासमती का यहाँ पर बनेगा। और ये हाँ जी, हमारी सारी पालक आज कटी है,
तो ये पूरी भरी हुई थी, अब ये कटी है तो और 10 दिन में दोबारा हो जाएगी। और इसके ऊपर सोलर प्लांट सबसे ऊपर सोलर पैनल हैं, वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ हम खाद बनाते हैं, ये जो खाने का वेस्ट है इसकी खाद बनती है। तो ये भी सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से ही होता है। तो सोचिए कि ये जो रसोई का वेस्ट है उससे खाने का वेस्ट डालते हैं, खाद बनाई जाती है। खाना है, पत्ते हैं, हाँ जी, तो सोचिए कि ये वेस्ट डिकम्पोजिंग लिक्विड डालते हैं, इससे ना बदबू आती है और जल्दी खाद बनती है। फिर हमने ये बड़े बड़े बिन लगाए हैं, जो आसपास के पत्ते हैं गली में, दोनों गलियों में, वो हम जो सफाई करते हैं उनको बोरियां देते हैं कि आप इकट्ठा करके हमें दे दो, पत्ते जलाओ मत। तो स्वच्छ भारत अभियान किस तरीके से चल रहा है वो आपने देखा। सोलर प्लांट भी बनाया गया है यहाँ पर ऊपर, वो स्थिति भी नज़र आएगी। और हम आपको नीचे लेके चलते हैं, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि अंदर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो महज 5 और 15 के बीच में रहता है। एक बार वाइड करके दिखाइए, क्या अद्भुत छटा है। ऐसा लगता है कि मान के चलिए आप कि किसी जैपनीज़ गार्डन में ही है। और ये दिल्ली है, राजधानी दिल्ली, स्मोक चैम्बर वाली दिल्ली, जिस दिल्ली के अंदर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आमतौर पर 500 तक पहुंच जाता है, कभी कभी तो 1000 तक पहुंच जाता है। और वहाँ 5 और 15 के बीच में कैसे रह सकता है, ये अद्भुत छटा है। और अब मैडम के साथ अंदर भी चलेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी धीरे धीरे आए। और ये फ्रेशनेस आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप फील कर सकते हैं। आपको अपने नाक से एहसास होता है, आबो हवा से एहसास होता है कि वाकई आप जैसे किसी हिल स्टेशन में आ गए हों, वो स्थिति हमें नज़र आती है। हम आपको अब जब अंदर लेके चलेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर भी दिखाएंगे और तस्वीरें लगातार दिखाते रहे कि यहाँ पे कहीं भी पेंट नहीं है, अंदर चूना है और बाहर सिर्फ ईंटों की दीवार इस लिहाज से बनाएगी। और यहाँ पर एक ख़ास बात और भी है, यहाँ पर म्यूज़िक थेरेपी भी की जाती है। यानी ऐसा म्यूज़िक लगातार, अभी तो हमने बंद किया हुआ अपने शो के लिए, ऐसा बजाया जाता है जो आनंददायक हो, पॉजिटिव एनर्जी देता हो। तो म्यूज़िक थेरेपी की भी बात करेंगे, इतिहास को संजोया हुआ है इसके अंदर। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो दरवाज़ा है वो खुला रहे। मेरे कैमरा सहयोगी जैनेंद्र अंदर आएँ और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो इतिहास है वो नज़र आता है। दरअसल ये आपका किला है। ये हमारा पुराना किला था जी, मेरा जन्म हुआ था वहाँ 1945 में। तो ये फिर गिर गया और मेरे पिताजी इसके सामने खड़े हैं। तो ये इसका पूरे 2 हिस्से थे। मेरे परदादा जी 2 भाई थे, उस टाइम इसके 2 हिस्से हो गए। हम तो वहाँ रहते थे, वो तो फिर नौकरी वगैरह में चले गए। तो ये साइड उनकी ना कभी छत गिर गई, उसके बाद हमारी साइड भी गिर गई। तो अभी हमने सोचा जो किले की चीज़ें यहाँ लेके आएँ ताकि अगली पुश्तों को याद रहें। और यहाँ पे तो सर पिछली बार आपने दिखाया था कि अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हुई थी, सिख अंगला युद्ध, उसमें अंग्रेज़ों के खून के निशान भी यहाँ नजर आते हैं। जी, मेरे ये जो ढाल हैं ये राइनोसरस को क्या बोलते हैं, राइनोसरस के की खाल के बने हैं और उसके ऊपर हल्के हल्के सूखे दिखते हैं। गैंडे की खाल का ये बना हुआ गेंदे की खाल। और ये देखिए, इसको हाथ लगाइए, ये उभार है सर। ये खून है अंग्रेज़ों का। ये अंग्रेज़ों का खून, पराधीन भारत। और जिस तरीके से लाहौर, जो उस वक्त सिखों की राजधानी हुआ करती थी, लव यानी भगवान राम के पुत्र के नाम पे जिसका नाम रखा गया, उसके हिफाजत के लिए 1890 से लेकर 1905 के बीच में जितनी लड़ाइयाँ हुई उसमें सिखों ने लोहा लिया। और ये तोप भी उसी तरीके से, ये तोप को जमजमा कहते थे। तो ये अहमद शाह अब्दाली से ली थी। और इसका जो धमाका था, बोलते बहुत सबसे बड़ी तोप थी उस वक़्त। तो ये इन्होंने अहमद शाह अब्दाली से ली थी। अब ये पड़ी हुई है लाहौर में, लाहौर म्यूज़ियम के बाहर। और इनके जो एंसेस्टर हैं हरी सिंह भंगू, उनका नाम भी वहाँ लिखा हुआ। तो ये जीती थी सर या खरीदी थी? नहीं, ये तो लड़ाई हुई थी। कोई अहमद शाह अब्दाली आते थे और जब आते थे वो लूट के जाते थे सारा थ्रू पंजाब। जब वो वापस आते थे तो उनकी आर्मी कैंप्ड होती थी। तो हमारी जो मिसल है, उनकी फ़ौजें थी, तो वो क्या करते थे, वो जंगल में चले जाते थे, उनको जाने देते थे। अच्छा। जब वो वापस आते थे
फिर रात को वो कैंप्ड होते थे। अब सिखों का जो वॉर क्राई है वो है जी 12 बजे। रात को 12 बजे वो बोलते हैं जी खालसा जी 12 बजे, और सारी तरफ से वो अटैक करते थे गुरिल्ला टाइप। तो थोड़ी सी फौज थी, उसमें सारी सिखों की आर्मी आके अटैक करती थी। जो लड़कियां उन्होंने छीनी थी वो ले जाते वापस करते थे, जो सोना था वो करते थे। तो देते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि जब सरदारों के लिए कहा जाए कि 12 बज गए तो यकीन मानिए कि वो एहसास तब AQI के पास चलता है। हाँ जी सर। पेटी वहाँ की है जी किले की, इसमें सारा जो पैसे रखे जाते थे फौज के लिए। और ये मेरे जो मेरी फैमिली जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के सबसे बड़े बेटे महाराजा शेर सिंह से है। तो ये भी उनके एक एंसेस्टर हैं जनरल अमर सिंह। तो इनकी ये तस्वीर है। तो ये तस्वीरें आपको AQI के इंडेक्स के पास लेके चलते हैं, जो इस तरीके से कहा जाता है और ये कि हाथी का होदा है जी। अच्छा। मेरे परदादा जी हाथी रखते थे, वो उधर लड़ाई में लेके जाते थे। और ये होदा हाथी का है। इस पर ऊपर वो कैनपी थी, वो तो टूट गई। इसको हमने बचा रहने की जगह बनाई। तो हाथियों से भी जंग लड़ी है। तो ये है स्थिति कि पानीपत की तीसरी जंग भले ही अहमद शाह अब्दाली से हार गए हों मराठे, लेकिन सिखों ने लोहा लिया और जो कुछ चुराया गया था वो भारत के पास वापस लेकर आए। ठीक उसी तरीके से जैसे रामलाल खोखर ने हमला किया था जब मोहम्मद गौरी का सर काटा गया था। तो भले ही इतिहास के एक में जंग जीते हो, लेकिन उसके बाद बदला भी लिया गया। और आपको लेके चलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो इस वक्त नज़र आ रहा है हमें 14 सर। हाँ, ये 6 और 12 6। तो PM 2.5 5 हो गया है। 5 ऐसे 5 और 10 होता है, हमें इसके पास 5 है। और PM 10 10। 5 और 10 सोचिए, PM 2.5 5 और PM 10 10। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसके लिए हम टोटल 15, यानी 15 तक पहुंच जाता है। तो आप सोच 5 + 10 15 हो गया ना। हाँ जी। और बाहर तो 500 है। बाहर तो 500 है। तो सोचिए कि PM 2.5 सिर्फ 5 है और PM 10 यानी पर्टिकुलर मैटर 10 नैनोमीटर के आपको सिर्फ 10 नज़र आते हैं। ये प्रमाण है, साइंटिफिक प्रमाण, जो इस दंपत्ति ने दिखाया है कि कैसे आप एक पैराडाइज बना सकते हैं राजधानी दिल्ली के अंदर। सर, ये इस मीटर को देखते होंगे तो अलग ही अनुभूति होती होगी। बस ये हम ताज़ी हवा में रहते हैं। यहाँ ये खिड़की है जहाँ से अंदर आती है, और यहाँ से घूम के सारे अंदर से बाहर जाती है। किचन में पंखा लगा है, तो वही अब मैंने अब बोलकर दिल्ली की गंदी हवा आई, ठंडे करके साफ हवा बाहर भेज दी। और हमें बाहर जाने का कोई शौक़ नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की। हम आराम से यहाँ रहते हैं, साफ़ हवा में अपना खाना उगाते हैं, खाना बनाते हैं, पढ़ते हैं। गाय और भैंस और बांध लीजिए, उसके बाद तो फिर दूध की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जगह हो तो वो भी करें, ज़रूर करें। गाय का दूध, एक छोटी डेयरी है यहाँ, तो वो यहाँ घास लेने आता था। मैंने कहा क्या करे जी, मैं देसी गाय है। मैं कहा कौन सी? वो कह रहा है गीर और साहिवाल। मैंने कहा भाई हमें भी दूध दे दो। कह रहे जी महंगा। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, जो भी महंगा हमें दूध दे दो। तो गाय का दूध शाम को ताज़ा निकला आ जाता है। उसका हम मक्खन, दही, लस्सी, घी सब बनाते हैं। राजधानी दिल्ली में पंजाब के ठाठ हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सोचिए कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 5 और अब सोचिए 9 पहुंच गया है। PM 2.5 9 है और PM 10 9 है और PM 2.5 5 है। यानी आइजोल से भी ज़्यादा अच्छी हवा आपको नज़र आती है। और इसके पीछे की वजह है 15,000 से ज़्यादा वो पौधे जिनकी हवा शुद्ध होकर, ठंडी होकर मेरे पीछे से निकलती है। तो ये है वो स्वर्ग, वो जन्नत जो हम यहाँ आपको दिखा पा रहे हैं राजधानी दिल्ली के अंदर। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।